फिर सोर्सेज ऑफ पर्पस क्या है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। लव ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली, ये वन सोर्स ऑफ पर्पस है। सोर्स से मुराद होती है जो चीज़ आपको मकसद दे रही है। एंड डिज़ायर फॉर मीनिंगफुल वर्क आर कॉमन सोर्सेज ऑफ पर्पस, ये है वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि चूंकि उनका मकसद सर्वाइवल से, वर्क प्लेस से और फैमिली से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो हादसात का सही से मुकाबला नहीं कर सकते। आपने अक्सर देखा होगा कि उनकी लाइफ में कोई फौत हो जाए तो फिर वो बहुत मुश्किल से रिकवर करते हैं, क्योंकि उनका मकसद उस इंसान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी तरह उनका मकसद एक वर्क से जुड़ा हुआ है। और बड़ी ज़बरदस्त मिसाल, अभी एक स्पीकर को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त मिसाल दी वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। वो मिसाल ये थी कि उन्होंने 4 बॉल्स जो थे वो अपने हाथ में इस तरह से, जगलिंग कहते हैं इसे, क्या करते हैं, जगलिंग, उन्होंने उन चारों को यूँ जगल करना शुरू किया। और उनमें से एक बॉल जो था वो शीशे का था, बाकी बॉल जो थे, एक बॉल रबड़ का था, बाकी 3 बॉल शीशे के थे। उन्होंने जगलिंग करते हुए रबड़ वाले बॉल को गिराया, रबड़ वाला बॉल बाउंस होके वापस आ गया, और बाद में उन्होंने शीशे वाले बॉल को गिराया, वो टूट गया। तो उन्होंने इससे एक मिसाल दी, उन्होंने कहा कि ये जो रबड़ वाला बॉल है ये आपका रिस्क है और आपका वर्क है। ये लिखा हुआ है, नो मैटर ये जितनी मर्जी बार गिर जाए, इसने बाउंस बैक होके आ जाना। यू कैन अफोर्ड के गिर जाए, जॉब चली गई वापस आ जाएगी, ठीक है ना, इतनी क्या सर पे चढ़ाने वाली बात है। अनएम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, हाथ पैर मारें, बस घर बैठ के गेमें ना खेलते रहें, ज़रा बाहर जाएं और एम्प्लॉयमेंट ढूंढने की कोशिश करें। लेकिन अगर ये शीशे वाले बॉल्स गिर गए तो ये क्रश हो जाएंगे, टूट जाएंगे और इनकी रिकवरी इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। और ये शीशे वाले बॉल हैं आपकी वैल्यूज़, आपका रिलीजन और आपकी फैमिली लाइफ। अगर आप इनको गिरा देंगे और रबड़ वाले बॉल पे तवज्जो देते जाएंगे तो फिर आपकी तीनों चीज़ें जो है किरची किरची हो जाएंगी और फिर उनका वापस आना बहुत मुश्किल है। देखें कितनी खूबसूरत मिसाल है कि आप पर्पज़ उन चीज़ों को बनाएं जो बामकसद चीज़ें हैं, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो मैंडेटरी चीज़ें हैं ज़िंदगी में। बहुत से लोग वर्क को इतना टाइम देते हैं कि वो फैमिली लाइफ को टोटल इग्नोर मारा होता है उन्होंने, और इसी तरह माँ बाप को टोटल इग्नोर मारा होता है, और वो अपनी ही ज़िंदगी जी रहे होते हैं। ये एक जानवर का मकसद है, इंसान का ये मकसद नहीं हो सकता, जानवर इस तरह करता है। तो सोर्सेज ऑफ पर्पस वेस्ट की तो ये है, लव ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डिज़ायर फॉर मीनिंगफुल वर्क फॉर आर कॉमन सोर्सेज। हमारी जो बिगेस्ट सोर्स ऑफ पर्पस है वो अल्लाह है। हमारे लिए जीने का मेन मकसद है अल्लाह ताला, अल्लाह को प्लीज़ करना। किसी को तो प्लीज़ करना है तो अल्लाह को कर लेते हैं, और चूँकि हमारा मेन पर्पज़ अल्लाह ताला की इबादत करना है, अल्लाह को प्लीज़ करना है, नेक बनना है, तो इट परफेक्टली मेक सेंस कि हम सारी इंस्ट्रक्शंस भी अल्लाह ताला से लें और उन इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करें। फाइंडिंग अ मीनिंग इन लाइफ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मैं रिसर्च पढ़ रहा था। मीनिंग इन लाइफ हैज़ 3 कंपोनेंट्स। ये अब मैं सारी ना वेस्टर्न पर्सपेक्टिव और साइकोलॉजिस्ट की बातें आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि ज़िंदगी को मीनिंगफुल बामायनी बनाने के 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 कोहेरेंस, नंबर 3 पर्पस एंड नंबर 3 सिग्निफिकेंस। कोहेरेंस से क्या मुराद है, सिग्निफिकेंस से क्या मुराद है, आई विल कम टू इट। ये नेक्स्ट स्लाइड में आप देखें। अ सेंस ऑफ कोहेरेंस डेवलप्स अराउंड 3 डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म्स। कोहेरेंस कहते हैं, जैसे जब हम एस्से लिखते हैं ना, आप लोग ने शायद कभी एस्से लिखा हो, तो हम कहते हैं कि इस एस्से में कोहेरेंस नहीं है। कोहेरेंस से क्या मुराद है कि ये आउट ऑफ ऑर्डर है। आप एक बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप एनर्जी क्राइसिस पे एस्से लिख रहे हैं, आप पहले टॉपिक लेकर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस है, और उसके बाद आप अचानक एक और टॉपिक शुरू कर देते हैं कि पाकिस्तान में वुमेन राइट्स के भी बहुत इश्यूज हैं। दोनों की क्या आपस में कोहेरेंस है? एनर्जी क्राइसिस टॉपिक है, उस पर रहें। तो जब तक ज़िंदगी में कोहेरेंस नहीं होती, ज़िंदगी मीनिंगलेस है। हमारी ज़िंदगी में कोहेरेंस की बहुत कमी है। अगर आप कभी बैठकर सोचें, कोई डायरेक्शन नहीं है, रैंडम चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। अब कोहेरेंस कब आती है? कोहेरेंस डेवलप्स अराउंड 3 डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म। कोहेरेंस में 3 चीज़ें, नंबर 1 वैल्यूड एक्सपीरियंसेस, नंबर 2 ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स एंड नंबर 3 डायरेक्शनैलिटी। What is meant by valued experiences? Valued experiences से क्या मुराद है? यानी आपकी ज़िंदगी के जितने भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं वो वैल्यूएबल हैं। जैसे एक फिलोसफर ने कहा था, सेंटेंस पे गौर कीजिएगा, उसने कहा वी लर्न फ्रॉम हिस्ट्री दैट वी डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। हिस्ट्री से हम ये सीखते हैं कि हिस्ट्री से हम कुछ नहीं सीखते। इसलिए जिस बंदे ने ज़िंदगी में चुपेड़ों से और मार से कुछ नहीं सीखा तो उसके 0 एक्सपीरियंस है। उसके बाद
उसके नॉन वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है। उस बंदे की तलाक हो गई है लेकिन वो सीख नहीं रहा मेरी तलाक क्यों हुई, तो वो जीरो है वो बंदा, उसकी दोबारा तलाक हो जाएगी क्योंकि उसने सीखा ही नहीं कि मेरा क्या कसूर था। वो सारा का सारा देख रहा है अगले का क्या कसूर था। वैल्यूड एक्सपीरियंसेस होने चाहिए आपकी लाइफ में। अगर आप बड़े हो रहे हैं और जहन आपका उतना सा है तो फिर यू आर जीरो और आपकी लाइफ मीनिंगलेस है। इसलिए एक्सपीरियंसेस से सीखें। एक्सपीरियंसेस से आप तब सीखेंगे जब आपकी अना मरेगी, जब आप जो है वो एरोगेंस से बाहर निकलेंगे। इसीलिए मैं यंगस्टर्स को समझाता हूँ कि जब आपको बड़े कोई बात समझाएं, आपके टीचर्स आपको कोई बात कर रहे हो तो उनके एक्सपीरियंस से सीखें, आपको वैल्यू दे रहे हैं, वो अपने लाइफ के 20 साल आपसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। हर एक्सपीरियंस को वैल्यूएबल बनाने की कोशिश करें, पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर कोई हादसा हो गया उसको वैल्यूएबल कैसे बनाना है, उससे सीख लें कि हादसा क्यों हुआ, हादसे की वजह क्या है। अगर आप स्लिप हो रहे हैं, इस एक्सपीरियंस को वैल्यूएबल बनाएं। अगर आप किसी गुनाह में मुलविस हैं, इसको वैल्यूएबल बनाएं, इस एक्सपीरियंस को, कि मैं गुनाह से बाहर निकलूं और इसको वैल्यूएबल बना के अगलों को सिखाऊं कि मैं कैसे निकला था। ये वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है। आजकल हर यंगस्टर जो है वो पड़ा हुआ है गुनाहों में। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप वैल्यूएबल अपने एक्सपीरियंस से शेयर करें कि मैं ऐसे निकला था और आप भी निकलें इंशाल्लाह। आप एक सर्कल बनाएं, उस सर्कल में बैठें और लोगों को भी बिठाएं और इंशाल्लाह इन चीज़ों से निकालें।